हेलो। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले एंड कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा जो कि फिजिक्स में यूज होंगे। तो चलते हैं फर्स्ट फॉर्मूले के बारे में। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी के बराबर होता है। इम्पोर्टेंट है फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड के बारे में बात करना चाहूँ, साइन ए माइनस बी क्या होता है? ये होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी के इक्वल होता है। मीन्स यदि साइन में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आता है और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आता है। तीसरे फॉर्मूले के बारे में बात करूँ तो देखिए एक बार, कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी के इक्वल होता है। एंड कोस ए माइनस के बारे में बात करते हैं तो देखिए एक बार, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी के इक्वल होगा। अब यहाँ पर एक ट्रिक क्या है, देखिए एक बार, यहाँ पर देखिए ट्रिक क्या है। यदि साइन में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आता है। कोस में इसका उल्टा होता है, कोस में यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आता है और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या आता है? प्लस आता है। ठीक है, इतना होता है। फिफ्थ नंबर के फॉर्मूले के बारे में बात करना चाहें कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए टेन बी के बराबर होगा। टेन ए माइनस बी के बारे में बात करें तो टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी के बराबर होगा। इसमें यदि ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आता है, डिवाइड में माइनस का चिन्ह आता है। यदि यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा एंड डिनोमिनेटर में प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप अच्छी तरह से याद करें। जब भी मुझे एंगल को हाफ करना है तो ये कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कोस ए इज इक्वल टू ए टेन की फॉर्म में क्या होगा? 2 टेन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि कोस 2a के फॉर्मूले के बारे में बात करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ये किसके बराबर होगा? ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। एंड टेन की फॉर्म में क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, एक बार इसके बारे में बात करते हैं। देखिए एक बार, ये वाला फॉर्मूला दे रखा है मेरे लिए, कोस 2a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा? टू कोस स्क्वायर ए माइनस 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर इस वाले फॉर्मूले में वापस पुट करते हैं कोस स्क्वायर की जगह, तो मेरा ये वाली टर्म्स निकल के आ जाएगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। ये जो मैंने फॉर्मूले के बारे में बात की अभी आपसे, ये जो फॉर्मूले हैं, एक तो ये वाला फॉर्मूला, एक तो ये वाला फॉर्मूला एंड ये वाला फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, ये वाले फॉर्मूला क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करता हूँ मैं आपसे। टेन 2a इज इक्वल टू 2 टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। यदि इसको मैं थीटा की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ध्यान से देखिए एक बार, यदि टेन 2 थीटा दे रखा है और मुझे एंगल को हाफ करना है, मतलब 2 थीटा से थीटा में लेके जाना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है,
इसको भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट फॉर्मूला साइन 3a का क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए, मतलब यहाँ पर साइन की क्या होती है, साइन की पावर 3 होती है। नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करना चाहूँ, कोस 3a इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए के इक्वल होगा। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करना चाहूँ तो देखिए एक बार, tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर के बराबर होगा ये वाला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करना चाहूँ, देखिए एक बार, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन a कोस b के बराबर होगा। ये इस फॉर्मूले को आप याद ना करें, देखिए एक बार यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखवाया आपके लिए, इस वाले फॉर्मूले को दोनों को ऐड करता हूँ, दोनों इक्वेशंस को, तो क्या हो जाएगा, साइन a प्लस साइन a माइनस बी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाले टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 साइन a कोस b के बराबर होगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन इसको, ये वाला सेम फॉर्मूला उससे डेराइव हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला उस फॉर्मूले से डेराइव हो गया है। सेकंड फॉर्मूले के बारे में बात करना चाहूँ, क्या है कि साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कोस a साइन b के बराबर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद करें। ये सेम फॉर्मूला यहाँ से डेराइव हो क्या है, ये अपन क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों इक्वेशन को आप क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से, पहली वाली इक्वेशन से, यदि मैं सेकंड वाली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस करता हूँ, तो माइनस करेंगे तो फर्स्ट वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, दोनों टाइम ऐड हो जाएगी और ये फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर बात करना चाहिए अपन, तो देखिए एक बार नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी इज इक्वल टू 2 कोस a कोस b के बराबर होगा। सेम उसको दोनों को ऐड कर देंगे, कोस a प्लस बी माइनस कोस a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 2 साइन a साइन b के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर कौन सा चिन्ह आता है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है। जब आप दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से माइनस का चिन्ह आ जाएगा ऑटोमेटिक। लास्ट फॉर्मूले के बारे में बात करना चाहें, ये 4 फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप ध्यान रखें। देखिए कौन सा, साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कोस c माइनस d बाई 2 के बराबर होगा। फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 कोस c प्लस d बाई 2 डॉट साइन c माइनस d बाई 2 के बराबर होगा। अगला फॉर्मूला, कोस c प्लस कोस d इज इक्वल टू 2 कोस c प्लस d बाई 2 डॉट कोस c माइनस d बाई 2 के बराबर होगा। एंड कोस c माइनस कोस d इज इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 के बराबर होगा। ये फॉर्मूले कुछ नहीं है, ये फॉर्मूले यहाँ से निकल के आए अपने, इन फॉर्मूलों का ही डेरिवेशन है, आगे इनको आप डेराइव करोगे तो ये फॉर्मूले यहाँ से हैं, तो देख सकते हो c की जगह a प्लस बी रखना, सेम टर्म्स निकल के आएगी, दोनों को ऐड करोगे तो इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनके बारे में बात की मैंने। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो तब तक बाय, थैंक यू, टेक केयर।